नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारी तब तक रोज हत्या होती रहेगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी के लोगों की, जब तक आपके पास टेलीविज़न और अखबार नहीं होगा। सोचिए, पहले सिंघू बॉर्डर पर हत्या होती है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहां किसी बहुजन के साथ कोई अत्याचार न हो, रेप न हो, मारपीट न हो, बांध कर न मारा जाए। बताइए साइकोलॉजी कहाँ से पनपती है, ताकत कहाँ से मिलती है। पहले आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में क्या हुआ? आगरा थाने में 25 लाख की चोरी होती है थाने से, पुलिस थाने से। सॉफ्ट टारगेट कौन है? सफाई कर्मचारी। उसको घर से लाया जाता है, रात भर पीटा जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस 15 लाख रुपए उनके घर से बरामदी दिखा देगी। जो पुलिस इस देश में पाउडर को टेल्कम पाउडर को ब्राउन शुगर दिखा सकती है, किसी को पकड़ के कट्टा थमा सकती है, वो शेड्यूल कास्ट के लोग के साथ क्या करेगी वो आपको अंदाजा है। लेकिन मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है और ये रुकेगा कैसे, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये रोज इसलिए हो रहा है कि हम एक साथ खड़े नहीं, एकजुट नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी के दिमाग में घुसा हुआ है कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी शेड्यूल कास्ट के, किसी आदिवासी की हत्या करके बच जाएगा, तो वो सोच ले कि वो दिन अब दूर नहीं है जब वो नहीं बचेगा। कानून उसे सजा देगी और कानून में बैठे आका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या पुलिस में कांस्टेबल हो, वो समझ ले कि अभी समाज चुप नहीं बैठेगा, आपको न्याय करना पड़ेगा, आपको न्याय करने के लिए हम मजबूर करेंगे। लेकिन अब तक ये क्यों चल रहा है उसकी वजह बता रहा हूँ। रोहित वेमुला की मौत से पहले हमारे पास सोशल मीडिया भी नहीं था, हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, हम अपने दर्द को, दुख को, खुशी को, गम को बांट नहीं सकते थे, हम एकजुट नहीं हो पाते थे। लेकिन आज टीवी अखबार आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। हजारों लाखों युवा हैं, करोड़ों युवा हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कोई धर्म के नाम पे मारे, जाति के नाम पे मारे या चोरी का इल्जाम ला के मारे, वो बचेंगे नहीं, उनको सजा मिलेगी। बस ज़रूरत यह है कि हमें एक साथ खड़ा रहना है, हमें एक साथ एकजुट रहना है, हमें एक दूसरे का हाथ थामना है और ऐसे किसी भी अपराधी को बचना नहीं चाहिए। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, आप लिखिए, बात करिए। वाल्मीकि जयंती पर अरुण वाल्मीकि की हत्या की खबर हिला देने वाली है। आप बिना FIR दर्ज किए उसे चोर भी कह सकते हैं और मार भी सकते हैं। अरुण की मां ने कहा पुलिस ने पूरे परिवार को पीटा, पत्नी ने कहा महिला पुलिस वालों के साथ ही पुलिस वालों ने भी उन्हें हाथ लगाया। ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये जहरीला सवर्णवाद है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। अरुण वाल्मीकि की मां और पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन ये स्त्री विमर्श का हिस्सा नहीं बनेगा, कोई हंगामा नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, क्योंकि इससे सवर्णवादी विमर्श के संदर्भ बोध को झटका लगेगा। ये नवीन लिखते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद भी नहीं है किसी से। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मारे जा रहे हैं, उसकी 3-4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हम लोग हैं नहीं। जो हमारे लोग हैं वो अपनी अपनी जान बचाने में, उनकी मजबूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डरपोक है, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे CM PM भी नहीं होते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमारे पास टीवी अखबार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम जातियों में बटे हैं। हम एकजुट होना पड़ेगा, बहुजन बनना पड़ेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो जहां भी हो। मैं कह रहा हूं, अब वो लोग मारे जाएंगे जो सिस्टम में हैं। अरुण वाल्मीकि की हत्या का हिसाब होगा, और अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर ही इसको उठाया तो आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सबके लिए इस देश का टीवी और अखबार जिम्मेदार है। रोहित वेमुला के बाद से सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं, चाहे वो डेल्टा मेघवाल हो, रोहित वेमुला हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो दिल्ली कैंट हो, चाहे वो आगरा हो। ऐसे रोज मामले आते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और तभी ये घटनाएं रुक सकती हैं, तभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हमें इसको मैक्सिमम स्तर पे प्रचार पे लाना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी कि आखिर ये कब तक चलेगा। और ये नहीं चले, इसके लिए 2 ही रास्ते हैं। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, हम सबको बात करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जहाँ है अपने स्तर पर, अब हमें किसी टीवी अखबार की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ट्विटर है, फेसबुक है। सब लोग अरुण वाल्मीकि की तस्वीरें लगाइए और न्याय की मांग कीजिए।
हम डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामना है सड़कों पर। बाबा साहब ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया है, वो हमेशा से कलम की लड़ाई लड़ रहे थे। हमें यही करना पड़ेगा और तभी हम रोज जो हो रही है हत्या उसको रोक सकते हैं। हमें मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, जाति के बैरियर को तोड़ के, कास्ट के बैरियर को तोड़ के, हर बैरियर को तोड़ के हमें एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी ऐसी हत्याएं रुक सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार जिस दिन से हमारे साथ खड़ा होता, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। वो हमारे साथ नहीं खड़ा है, हमारे लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमें कौन मार रहा है, कौन हमारे अधिकार छीन रहा है। अब हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चलने लगा है। अब कान खोलकर वो तमाम कास्टिस्ट जातिवादी लोग सुन ले, समझ ले, अब आप बचेंगे नहीं। अगर आप अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, कानून के रास्ते से सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा इसलिए मिलेगी क्योंकि वो समाज अब जागरूक है, वो अपने दर्द को बयां कर रहा है, वो अपनी बातें कह रहा है। मैक्सिमम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, सारी खबरों को शेयर कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। लगातार कोशिश है, अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो कास्टिस्ट हैं, ये बीमारी है इनके दिमाग में, ये जाति की वजह से जो बीमारी है। जो लोग जाति की बीमारी पाले दिमाग में बैठे हैं, वो अपनी बीमारी निकाल दे। और मैं खासकर ओबीसी के लोगों से कह रहा हूँ, माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि आप तो मार के बचेंगे भी नहीं, आपको तो सज़ा मिलेगी। और जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनको भी कह रहा हूँ अब आप नहीं बचेंगे। क्योंकि लाखों करोड़ों बहुजन अब अपनी बात लिखना जानता है, अपनी बात करना जानता है, और उसके पास सोशल मीडिया है। चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, और कहीं चोरी के नाम पर जो मारा जा रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए। अरुण वाल्मीकि की हत्या पर नज़र बनाए रखिए। मैं मिनट मिनट का अपडेट देता रहूँगा। हत्या का आरोपी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई हो। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो कोई हो, इस देश का संविधान किसी को हत्या की इजाज़त नहीं देता है। ये पुलिस के कस्टडी में मौत का मामला है, इसकी जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा हो, और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। और इस पर राजनीति भी कीजिए। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन नेताओं को वहाँ जाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।